यार ज़रा ये आसान सा इंटीग्रल करके तो दिखा दें आप। क्या हुआ, आसान नहीं है? बड़े आए, कह रहे थे कि आसान होगा। नहीं नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, आसान हो सकता है। बस अगर आप ये देखें कि यहाँ तो एक फ्रैक्शन है और अभी अभी पार्शियल फ्रैक्शंस हम करके आए हैं भाई, तो क्यों ना हम ज़रा पार्शियल फ्रैक्शन वाली टेक्निक यहाँ पे लगाएं। पहले तो आप ये कीजिए कि सबसे पहली तस्हील ये होगी कि डिवाइड करके देख लीजिए कि क्या सूरत हाल बन रही है। एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 पे इसको तकसीम करेंगे आप। अगर एक से जरब दे दें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स, तो प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचा। तो अगर एक से ज़रब देंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1। अब माइनस 1 यहाँ तो नहीं आएगा, माइनस 1 तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो प्लस से माइनस हुआ, माइनस प्लस हुआ, ये दोनों कट गए। हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास बचा x माइनस 4, ठीक है। गोया इसकी थोड़ी सी तस्हील तो ये हो गई कि 1 जमा एक्स माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 कर लें और इसका x के एतबार से इंटीग्रल निकालना है। तो अब कैसे करें भाई, क्या होगा इसका? नहीं समझ में आ रहा ना, कोई मसला नहीं। अगर समझ में आ भी रहा है तो इसके लिए बहुत आसान हल है आपके पास, और वो है जाहिर है पार्शियल फ्रैक्शंस का। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहती है भाई, कि अगर मैं ये x माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 लूँ, जिसमें एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 को दरअसल मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 ज़रब x माइनस 1, तो इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं, a बटा x प्लस 1 जमा b बटा x माइनस 1, जिनकी तस्हील बनेगी a बटा x माइनस 1 होगा, यानी ax माइनस a लिख सकता हूँ इसे। तो ax ज़रा तमीज़ से लिखते हैं, ax माइनस 1 जमा bx प्लस 1 हो जाएगा ये। अब अगर सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हो तो तब तो कुछ और होता है, लेकिन हमारा मकसद यहाँ कुछ और है, हमें ये x माइनस 4 के बराबर करना है इसे। तो क्यों ना हम ये करें कि x की टर्म्स एक साथ कर लें और बाकी टर्म्स अलहदा कर लें। तो ये हो जाएगा a प्लस बी ज़रब x माइनस a और माइनस b है भाई, माइनस a माइनस b। इस चीज़ का बहरहाल माइनस a और प्लस b, इस चीज़ का बहरहाल आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा कि जल्दबाजी में मेरी तरह गलतियाँ ना कर दें आप। तो ये हो जाएगा प्लस b माइनस a। ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से भाई ये हुआ कि आपने देखा कि जनाब x के साथ यहाँ पे था 1, जिसका मतलब है a प्लस बी बराबर होना चाहिए 1 के, a प्लस बी बराबर होना चाहिए 1 के, और ये जो b माइनस a है ये बराबर होना चाहिए मनफी 4 के, b माइनस a बराबर होना चाहिए मनफी 4 के। और इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बल्कि इसे अगर मैं यूँ लिख दूँ तो यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ेगी। जो चीज़ें मैं 8वीं जमात में सीख चुका हूँ वो सब मैं डायरेक्टली लगा लूँ ना, बड़ा हो गया हूँ। तो इन दोनों को अगर मैं जमा करूँ तो a और a कट जाएगा, b का क्या बनेगा भाई, b का ये बनेगा कि 2b बराबर हो जाएगा माइनस 4 जमा 1 यानी माइनस 3 के, जिसका मतलब है b बराबर हो गया मनफी 3/2। और अब मनफी 3/2 को यहाँ डालें, ये यहाँ डालें, तो आपके पास a आ जाएगा, मिसाल के तौर पे 1 माइनस b है तो b की जगह क्या आ जाएगा, मनफी 3/2, और इस तरह हमारा जवाब बनेगा 5/2। तो a हो गया 5/2। लिहाजा अब मैं इस पूरी चीज़ की जगह ये डाल सकता हूँ, क्या डाल सकता हूँ भाई, ये मेरा इंटीग्रल बन जाएगा 1 जमा 5/2 ज़रब 1 बटा x जमा 1 माइनस 3/2 1 बटा x माइनस 1 dx। आगे कर देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो। और अब देखिए कि इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गई। एक का इंटीग्रल होता है x जमा 5/2, 1 ओवर x प्लस 1 का इंटीग्रल क्या है, ln x प्लस 1 माइनस 3/2 ln x माइनस 1, और जाहिर है गैर मखसूस इंटीग्रल है तो प्लस c भी आएगा। और यूँ हमारा पेचीदा सवाल आसान हो गया और हमने हल कर डाला।